आने में सदा देर लगाते ही रहे तुम, जाते रहे हम जान से आते ही रहे तुम। डीएनएस अलाउंस और एरियर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पहले कम से कम घोषणा तो नसीब होती थी, अब तो कहीं जिक्र भी नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। डीए और एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारी वर्ग को फिर निराशा हाथ लगी। लगा था कि सीएम सुक्खू किन्नौर के मंच से डीए पर कुछ तो बोलेंगे, कर्मचारियों को सौगात मिलेगी, पर इस मामले में उनके हिस्से कोई सुख समाचार नहीं आया। हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ आस की निगाह से देख रहे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हाथ फिर निराशा लगी। लंबे अरसे से प्रदेश में सरकारी कर्मचारी डीए और एरियर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री कर्मचारियों के लिए खजाना खोलेंगे और लंबित पड़े डीए और एरियर देने की घोषणा होगी। लेकिन अब लगता है कि कर्मचारियों को लंबित डीए और एरियर के लिए और इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 3.25 लाख कर्मचारी और करीब 1.5 लाख पेंशनर लंबे समय से महंगाई भत्ता, डीए और एरियर का इंतजार कर रही हैं। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि हिमाचल दिवस के मौके पर सरकार कोई बड़ी घोषणा करेगी और बकाया राशि का भुगतान शुरू होगा, लेकिन इस बार भी कर्मचारियों को खाली हाथ ही रहना पड़ा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडिर ने कर्मचारियों को डीए और एरियर न मिलने पर निराशा जताई है। पुंडिर ने कहा है कि हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार से तोहफे की उम्मीद थी, लेकिन कर्मचारियों के हाथ सिर्फ निराशा लगी है। जब से ये सरकार आई है, सिर्फ आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला। आज प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी केंद्र और पंजाब से 15,000 पीछे है। हिमाचल में कर्मचारी महंगाई में पीस चुका है। अब हमने सरकार से उम्मीद लगाना छोड़ दिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पहले से पेंशन के दायरे में आते थे, उनको पेंशन तक नहीं मिल रही। आगे क्या होगा, भगवान ही रक्षा करेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने भी डीए और एरियर को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा है कि बार बार आश्वासन के बावजूद कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्दी ही मांगे पूरी नहीं हुई तो महासंघ न्यायालय का रुख करेगा। इससे साफ है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और गर्मा सकता है। इतना ही नहीं, कर्मचारी संगठनों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी मंच ने लिखा है कि आर्थिक संकट के बीच सरकार ने जहां अधिकारियों की सैलरी कटौती का फैसला वापस लिया, वहीं कर्मचारियों को राहत नहीं दी गई। इससे कर्मचारियों में असंतोष और बढ़ गया है। अब प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। डीए और एरियर का मुद्दा आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो ये मामला आंदोलन या कानूनी लड़ाई तक भी पहुंच सकता है। कर्मचारियों में रोष का एक बड़ा कारण सरकार का दोहरा रवैया भी हो सकता है। जहां एक ओर आर्थिक तंगी का हवाला देकर कर्मचारियों के लाभ रोके जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उच्च अधिकारियों यानी क्लास 1 और 2 की सैलरी कटौती के फैसले को वापस लेना जलती आग में घी डालने का काम कर रहा है। ये असंतुलन कर्मचारियों के बीच ये संदेश भेज रहा है कि संकट का बोझ केवल निचले और मध्यम वर्ग के कंधों पर डाला जा रहा है। दूसरी ओर सरकार का पक्ष भी अपनी जगह तकनीकी रूप से जटिल है, जहां 76,000 करोड़ का भारी कर्ज और केंद्र से मिलने वाली ग्रांट में कटौती को ढाल बनाया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बहाल करने का साहसिक निर्णय लेने के बाद सुक्खू सरकार के पास राजकोषीय खजाने की भारी कमी हो गई है, जिससे नई गारंटियों को पूरा करने और पुरानी देनदारियों को निभाने के बीच एक प्राथमिकता का युद्ध छिड़ गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अगर सरकार ने जल्द ही डीए और एरियर के भुगतान के लिए कोई स्पष्ट रोड मैप या चरणबद्ध योजना प्रस्तुत नहीं की, तो यह मामला केवल सोशल मीडिया की नाराजगी तक सीमित नहीं रहेगा। 2027 के विधानसभा चुनावों की बिसात अभी से बिछने लगी है और हिमाचल जैसी छोटी पहाड़ी सियासत में जहां कर्मचारी वर्ग ही चुनावों का रुख तय करता है, वहां इस वर्ग की नाराजगी किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक जोखिम साबित हो सकती है। अब गेंद पूरी तरह से मुख्यमंत्री के पाले में है कि वो आर्थिक अनुशासन और कर्मचारी कल्याण के बीच कैसे संतुलन बिठाते हैं।
इस पर आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।